Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. Today we will discuss a new topic that is related to the treatment of goodwill in case when we get only a part of premium for goodwill from the new partner in cash. यानी कि जो नया पार्टनर है उसका जो गुडविल का अकाउंट बन रहा है, जितना उसका गुडविल का शेयर बन रहा है, उसमें से न्यू पार्टनर सिर्फ एक कुछ पार्ट कैश में लेके आया है और बाकी कुछ पार्ट अभी पेंडिंग है, अभी उसको लेके आना है। तो ये हमारा टॉपिक हमारे चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का है। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग। तो हमें पता है कि अभी न्यू पार्टनर से कुछ पैसा अभी लेना बाकी है, तो वी हैव टू पोस्ट द अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज। तो हमारे पास फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री होगी दैट इज़, अगर तो हमारी बुक में कोई भी गुडविल अभी अपीयर हो रही है, अगर हमारी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रही है तो हम उस गुडविल को सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ होगा बिटवीन दी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में होगा हमेशा, क्योंकि हम ये ओल्ड पार्टनर्स को उनका शेयर दे रहे हैं बिफोर एडमिशन। तो एडमिशन से पहले जो भी हमारे पास गुडविल खड़ी है बुक्स में, तो हम उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे। बीइंग गुडविल appearing in balance sheet written off। जो हमारे पास बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रही थी, हमने उसको राइट ऑफ कर दिया। नाउ सेकेंड एंट्री क्या है कि इनकमिंग पार्टनर क्या अमाउंट लेके आया है। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर या फिर न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो अपनी कैपिटल लेके आया है, जितना भी उसका शेयर है, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जितना उसने अपना गुडविल का शेयर लेके आया, being amount bought in by the new incoming partner। Then third entry जो हमारी होगी that will be related to कि हम उस incoming partner का जो भी पूरा शेयर है गुडविल का, उसको सभी को क्रेडिट करेंगे, राइट और उसके सारे शेयर को हम अपने जो पार्टनर्स हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कहा है कि जो हमारी गुडविल है वो सारी नहीं आई, अभी कुछ पार्ट गुडविल का पेंडिंग है। तो जितना पार्ट डिफरेंस होगा उसे हम जो न्यू पार्टनर है उसके अकाउंट में एंट्री में डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। हमें पता है कि हम हर बार क्या करते होते हैं कि जो भी प्रीमियम है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर प्रीमियम कम आया हुआ है तो जितना डिफरेंस होगा वो हम इनकमिंग पार्टनर के अकाउंट में डाल देंगे। इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या है? फॉर क्रेडिटिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स बाय इनकमिंग पार्टनर द फुल शेयर। हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को तो फुल शेयर देंगे, वेदर
वी हैव रिसीव्ड लेस अमाउंट फ्रॉम द इनकमिंग पार्टनर, तो जितना भी डिफरेंस होगा वो हम नए पार्टनर के हेड में डाल देंगे, राइट। तो ये जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये हम किस रेशियो में करते हैं, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। डन। अब हम इसके बाद आपकी बुक का क्वेश्चन करेंगे एक। वी विल डू क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ योर बुक। हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 says that A and B are the partners sharing profits in the ratio of 2:1. They admitted C for 1/4 share in profits. C brings in 30,000 rupees for his capital and 8,000 of his share of 10,000 for goodwill. यानी कि उसकी 10,000 की गुडविल थी, उसमें से वो सिर्फ 8,000 अमाउंट लेके आया। Before admission, goodwill appear in the books is rupees 18,000. एडमिशन से पहले बुक्स में ऑलरेडी गुडविल थी 18,000 की, तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग अवर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। तो हमारा क्वेश्चन जो है 34, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो हमारी गुडविल अपीयर हुई है, जो ऑलरेडी बुक्स में है, वो हम दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, राइट। तो ये आ गई हमारे पास 12,000, क्योंकि हमारे पास 18,000 की गुडविल है बुक्स में, और वो हमें दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज़ 2:1। तो यहाँ पे अमाउंट आ गई 12,000 एंड 6,000, बीइंग गुडविल इन बैलेंस शीट रिटन ऑफ, राइट। नेक्स्ट एंट्री क्या है, क्या क्या अमाउंट वो लेके आया है इन कैश। नया पार्टनर जो हमारा सी है वो क्या लेके आया, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो वो एक तो 30,000 की तो वो कैपिटल लेके आया है, 8,000 का प्रीमियम लेके आया है, 10,000 अमाउंट थी लेकिन 8,000 लेके आया, टोटल वो 38,000 लेके आया। बीइंग अमाउंट बॉट इन बाय न्यू पार्टनर। Then third entry will be अब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स में टू B's कैपिटल अकाउंट। तो अब हमारे पास 8,000 तो आए हैं, आने चाहिए थे 10,000, डिफरेंस क्या है 2,000। 2,000 हम किसके अकाउंट में डाल देंगे, C's कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर के। तो C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसी 10,000 को क्योंकि हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखी तो हम मानेंगे बीइंग गुडविल
distributed between A and B in 2:1, क्योंकि हमें दे नहीं रखा है तो 10,000 को हम 2:1 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई 6667 and 3333 डन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ योर बुक TS Garewal। क्लियर?